Hey everyone, Saksham here back again with another video। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्चुअली में वेरिएबल्स के बारे में। सो वेरिएबल्स एक्चुअली में एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम कोई भी चीज़ असाइन कर देते हैं। जैसे हमने देखा है मैथ्स के अंदर कि सबसे ज़्यादा शिकार बनता था एक्स। हमारा एक्स को हम कुछ भी दे देते थे, यानी लेट्स से हमने एक्स को मान लिया 2 या मे बी वाई को मान लिया 2 और फिर हम उसको कहीं पे भी कुछ भी यूज़ कर देते थे। यानी एक तरह से जैसे हम बचपन में अलजेब्रा के अंदर एक्स को कहीं पे भी कॉल करा देते थे इक्वेशन के अंदर, वैसे ही प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते हैं। यानी एक ऐसा नाम जिसको हमने कोई भी वैल्यू दे दी। यानी लेट्स से कि आज सक्षम है, सक्षम को मैंने एक काम दे दिया कि आपको पाइथन पढ़ाएगा, तो सक्षम एक वेरिएबल हो गया और पाइथन पढ़ाना मेरा एक काम हो गया, यानी मेरी एक प्रॉपर्टी हो गई जो आगे जाके मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले विद द हेल्प ऑफ कोड, तो लेट्स से मैंने ए दे दिया अगर 1 एंड अगर मैंने लेट्स से बी दे दिया 2 और फिर उसके बाद मैंने लेट्स से एक प्रिंट करा दिया है और प्रिंट के अंदर मैंने पैरामीटर दे दिया a प्लस बी। और जैसे मैंने इसको रन कराया तो मेरे पास एक आउटपुट आ गया 3। तो मैंने क्या किया, ए को एक ऐसी वैल्यू दे दी जिसको दे दिया 1 अलजेब्रा के जैसे जैसे हम बचपन में देखते थे, बी को हमने दे दिया 2 और फिर उसका हमने प्रिंट करा दिया a प्लस बी। तो यहाँ पे ए का जो हिडन वैल्यू था वो यहाँ पे अपने आप 1 आ गया और जो बी का हिडन वैल्यू था 2 वो यहाँ पे बी के अंदर आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक और चीज़ इसके अंदर हम देखें तो लेट्स से अगर मैंने सी को यहाँ पे दे दिया, लेट्स से सी को मैंने बोल दिया a प्लस बी, तो अब अगर मैं सी को कॉल कराऊंगा तो सी क्या करेगा, देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया प्रिंट, अब मैं सिर्फ सी को कॉल करा रहा हूँ। तो लेट्स से इसको अगर हम रन करेंगे तो सी भी क्या दे रहा है 3, यानी सी क्या कर रहा है, ए को प्लस कर रहा है और बी को भी प्लस कर रहा है, यानी 1 + 2, तो हमारा सी क्या हो गया 3। क्योंकि मैंने सी को यहाँ पे क्या किया, सी को a प्लस बी रख दिया। तो ये भी हम एक चीज़ कर सकते हैं कि पुरानी वेरिएबल से हम एक नया वेरिएबल भी बना सकते हैं, तो विच इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट ये बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, बट आई स्टिल रिमेंबर मैंने आप लोगों को कल एक असाइनमेंट दिया था जो कि आप लोगों को बनाना था, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें यानी टोटल नंबर ऑफ बैग्स वगैरह उनका एक वेरिएबल बनाना था और लास्ट में उनको कॉल कराना था। तो अगर हम देखें कल के असाइनमेंट के बारे में, तो लेट्स से जैसे इस रो को तो मैं क्लीनलीनेस की वजह से कट कर देता हूँ। ओके, तो प्रिंट इफ़ यू गाइस स्टिल रिमेंबर द प्रीवियस वीडियो ऑफ माइन, तो उसमें मैंने यहाँ पे लिखा था कि आई विल नाउ काउंट एग्जाम्स इन माई कॉलेज लाइफ। ओके, सो उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं टोटल अंडरस्कोर एग्ज़ाम एक वेरिएबल बना देता हूँ। अब हम लोग प्रोग्रामर्स क्या करते हैं कि स्पेस नहीं रहने देते हैं ऐसी जगह। मोस्टली प्रोग्रामर्स का एक इमेजिनरी स्पेस होता है अंडरस्कोर, ताकि वो स्पेस ना रहे वहाँ पे। तो इसलिए टोटल अंडरस्कोर एग्ज़ाम मैंने एक वेरिएबल सेट कर दिया और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कल वाली इक्वेशन जो मैंने सबसे पहले डाली थी उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ, जो कि थी हमारी अराउंड 260 + 590 डिवाइडेड बाय 4। अब मैंने टोटल अंडरस्कोर्स एग्ज़ाम एक वेरिएबल बना दिया। मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से क्लियर्ड एग्ज़ाम्स का वेरिएबल बना देता हूँ। देखो स्पेस नहीं, मैं एग्ज़ाम्स दूंगा। ये एक्चुअली में एक अच्छी हैबिट होती है अंडरस्कोर डालना। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक वेरिएबल बना रहा हूँ, बट इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने उसमें किया था यानी एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल कॉल कराया था, वैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टोटल अंडरस्कोर एग्ज़ाम। ये जो वेरिएबल था इसको मैं यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस करवा रहा हूँ एक नई इक्वेशन से जो हमने कल करी थी। तो 24 × 3 का मॉड्यूलस लेट्स से हमने लिया था 4। तो ये मैंने क्या किया, टोटल एग्ज़ाम जो मेरे क्लियर हुए एग्ज़ाम उसको इसमें से मैंने माइनस करवा दिया। तो ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया। और एक था हमारा बैक का, तो बैक्स का अगर हम देख लें तो मैंने याद हो तो राउंड ऑफ किया था वहाँ पे। तो राउंड ऑफ करने के बाद मैंने एक इक्वेशन डाली थी लंबी सारी, 2 + 1 - 5 + 4 का मॉड्यूलस 2, और उसको मैंने -1 किया था, फिर डिवाइडेड बाय 5 + 5। तो ये मेरी बैक्स हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि ये वेरिएबल जैसे ही मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। उसका रीज़न ये है कि मैंने वेरिएबल तो डिफाइन कर दिए बट उनको मैंने कहीं पे भी कॉल नहीं करवाया है। अब कॉल करवाने के लिए क्या करेंगे, लेट्स से सबसे पहले हमारा क्या था टोटल एग्ज़ाम्स। तो सबसे पहले मैं प्रिंट दैट इज़ अ फंक्शन, उसके अंदर एक पैरामीटर दे देता हूँ दैट इज़ अ टोटल एग्ज़ाम। तो टोटल एग्ज़ाम यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल एग्ज़ाम्स लिख दिया यहाँ पे, फिर कॉमा करके जो भी मेरे टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्स है जो कि जिसका मैंने अभी वेरिएबल सेट किया ऊपर, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज़ अ टोटल अंडरस्कोर एग्ज़ाम। अब फिर उसके बाद क्या करना है, अच्छा चलो सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो मेरे टोटल एग्ज़ाम्स 407 है।
वैसे मैं क्या करूँगा, मेरे ख्याल से एक हमारा क्लियर का था, एक हमारा बैक का था। तो टोटल एग्ज़ाम यहाँ पे हम लिख देंगे क्लियर्ड, और क्लियर्ड में क्या करूँगा, क्लियर्ड अंडरस्कोर एग्ज़ाम यहाँ पे डाल दूँगा। तो क्लियर्ड अंडरस्कोर एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद बैक्स थी हमारी, तो यहाँ पे मैंने डाल दी बैक्स, और फिर यहाँ पे भी अगेन मैं कॉल करा दूँगा बैक्स को। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आप किसी वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर ऐसे कॉल कराओगे तो ये कॉल नहीं होगी। अब देखो ये क्या होगा, बैक्स ऐसा कैसा लिखा आ जाएगा। एक छोटा सा हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, आई गेस यस हमने ये एस नहीं लगाया यहाँ पे, दोबारा से कॉल कराते हैं। ओके, तो ये हमारा फिक्स हो गया। तो देखो क्लियर्ड हमारे 404 आ गए कल की तरह, और बैक हमारी 4 आ गई। बट अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हम स्ट्रिंग के अंदर कोई वेरिएबल कॉल नहीं करवा सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्ट्रिंग के अंदर भी वेरिएबल कॉल करवा सकते हो, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि फॉर्मेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को। तो लेट्स से इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर जैसे मैंने ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई, इसके अंदर मैंने लेट्स से आई विल नाउ यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल कॉल कराना है। तो अब मैं क्या करूँगा, उससे पहले एक डाल दूंगा मैं एफ़ को क्या बोलते हैं, हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दिया। अब फॉर्मेट कैसे किया हमने कि हमने यहाँ पे डाल देना है 2 कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने टोटल अंडरस्कोर एग्ज़ाम्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और उसको जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो देखो अब ये एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग के अंदर मैंने एक वेरिएबल कॉल करा दिया, दैट इज़ टोटल अंडरस्कोर एग्जाम्स। तो यानी अगर आप किसी भी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दो और ब्रेसेस के अंदर उसका वेरिएबल डाल दो तो ये आपका कॉल हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया है यहाँ पे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ वेरिएबल, तो ये क्या होगा, टोटल एग्जाम्स प्रिंट कर देगा डायरेक्टली। ये देखो यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर एग्जाम्स आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एफ़ लगाना है और इसको आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना है। तो ये क्या होगा कि ऐसा कैसा वेरिएबल आपका कॉल हो जाएगा। यहाँ पे 407 आ गया। अब देखो पाइथन में ना एक और चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि हम ना लेट्स से कि फ्रॉम सिस यानी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती है मॉड्यूल्स के अंदर जिसको हम बहुत अच्छे से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो पाइथन में ऑलरेडी होती है। आपको क्या करना है, सिर्फ फ्रॉम मॉड्यूल यानी लाइब्रेरीज होती है जो मॉड्यूल के अंदर होती है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एक मॉड्यूल के अंदर से हम एक लाइब्रेरी लेके आ रहे हैं। तो फ्रॉम सिस हमारा एक मॉड्यूल हो गया, इससे क्या कर रहे हैं, हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इम्पोर्ट, अब इसमें जैसे एक आर्ग्यूमेंट वेरिएबल होता है तो हमने क्या किया, फ्रॉम सिस इम्पोर्ट argv यानी आर्ग्यूमेंट वेरिएबल। अब इससे क्या होता है कि देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हमें साइन कॉस वगैरह ये सारी चीज़ें निकालनी है, कोई रैंडम नंबर निकालना है, तो इन सब के लिए ऑलरेडी लाइब्रेरीज़ होती है किसी ना किसी मॉड्यूल के अंदर। तो जैसे अगर मुझे अब ये यूज़ करना है, तो मैं अगर इस मॉड्यूल का यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, एक लाइन का कोड आपके सामने लिख के बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया, यानी यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया इसको यहाँ पे। फिर अब इसको है ना डिफ़ाइन करना पड़ेगा मुझे। अब डिफ़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये अब जैसे हम ओपन सी वगैरह इंपोर्ट कराते हैं तो उसके लिए तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट एक डिफ़ाइन कर देते हैं। अब उससे क्या होगा कि मेरा पाथ पता चल जाएगा argv के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कॉल कराता हूँ, लेट्स से एक नया लिखता हूँ, लेट्स से प्रिंट, और फिर उसके अंदर लेट्स से मैंने लिखा है द स्क्रिप्ट इज़ कॉल्ड। अब ये क्या करेगा, मेरा पाथ बता देगा, बट यहाँ पे क्या करेगा, कॉमा करके आपको ये स्क्रिप्ट कॉल करानी पड़ेगी यहाँ पे। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट कॉल करा दी। अब जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो यहाँ पे कि जो मेरा फाइल का जो पाथ है, तो यहाँ पे मेरे पूरी फाइल का पाथ आ गया। अच्छा, साथ में एक और पाथ दे रहा है जो कि एक्चुअली एनाकोंडा का जेसन फाइल है, जो ये इंटरफेस आप देख रहे हो वेब के अंदर, तो ये इसका भी साथ में लेके आ रहा है। बट हमारे लिए काम का सिर्फ ये वाला है। इसे एक्चुअली में फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। फाइल हैंडलिंग एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है जिसमें हम पाइथन से बहुत सारी फाइल्स रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से फाइल हैंडलिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पाइथन के अंदर, ताकि हम बहुत अच्छे से चीज़ें इधर से उधर कर सके या फाइल के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर सके। बट दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप अब आप लोगों को अच्छे से पता लग गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। यानी एक्चुअली में प्रोग्रामर्स अगर वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा उनके लिए कि ये कोड पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और क्या, अगर मुझे एक ही चीज़ बहुत सारी जगह कॉल करानी है तो मैं बार बार तो वो इक्वेशन लिखूंगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा। अब मैं n नंबर ऑफ टाइम्स उस चीज़ को कॉल कर सकता हूँ, तो इसलिए काफ़ी वेरिएबल्स यूजफुल होते हैं। बट दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू सून अगेन टुमारो विद अनदर वीडियो।